इंतहाई इज़्ज़त के लायक, एहतराम के लायक जुमला हाज़रीन व सामीन किराम, कुरान अज़ीज़ फ़ुरक़ान मजीद की एक आय मुबारक का कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ करना चाहता हूँ मालिक व मौला हमें इसके मुताबिक एतिक़ाद रखने की और अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे खामोशी दरकार है गुफ्तगू के लिए। आप जिस वक़्त किसी आलिम को गुफ्तगू के लिए बुलाते हैं, यकीनन मकसद यही होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ कुरान अज़ीज़ से, अहादीस तय्यबा से मालूमात ली है, अक़ायद के बारे में, नज़रियात के बारे में और दीगर चीज़ों के बारे में, किसी भी हवाले से आप आलिम को इसलिए बुलाते हैं ताकि आप उससे गुफ्तगू सुने और कुरान हदीस के बारे में जो मालूमात उसके पास सही हैं, अक़ीदा अहले सुन्नत के बारे में, वो सुनकर अपना अक़ीदा और अमल दुरुस्त करें। ऐसा ही होता है, बोले ऐसा ही होता है, इसलिए बुलाते हैं आप आलिम को। मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं ना आपके सामने कि आप मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं, ऐसा ही है, तो मुझे सुनाने के लिए आपसे तवज्जो दरकार है। और मैं, आप यकीन जानिए, मैं वो आदमी हूं कि मैं अपनी गुफ्तगू की बेकदरी नहीं करता, इसलिए कि मैंने सारी गुफ्तगू जब मबनी है मेरी सारी कुरान हदीस पर, मैंने कुरान अज़ीज़ की आयात बयान करनी है, अहादीस बयान करनी है, या असलाफ़ बुज़ुर्गान दीन के मोतबर और मोतमद वाक़यात बयान करने हैं, तो फिर आप तवज्जो नहीं करेंगे तो मेरी बात की बेकदरी है। मैं इतनी दूर से थोड़ी चलकर आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि आप मेरी बात की बेकदरी करें, तो इसकी इजाज़त तो मैं नहीं दूंगा। बात की बेकदरी यही होती है, ज़रा सी हिलजुल हो तो आप सारा कुछ छोड़ छाड़ के उसकी तरफ देखना शुरू कर दें। मैं अभी बैठा हूँ चूँकि सोफ़े पर, तो इसलिए मुझे एंड तक जितने अहबाब हैं ना वो सारे के सारे नज़र आ रहे हैं। आप में से किसी बंदे ने हिलजुल की ना, इधर उधर बात करने की कोशिश की, मुझे नज़र आ जाएगा, मैं गुफ्तगू छोड़ दूँगा, बात नहीं करूँगा। जी जी ठीक है जी, ठीक है जी बुजुर्गो, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जी। इंशाअल्लाह खैरियत हो जाएगी इंशाअल्लाह, आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, खैर व आफियत के साथ रहें। गिरामी क़दर हाज़रीन, कुरान अज़ीज़ की एक आया मुबारक का कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला कुरान अज़ीज़ में इरशाद फरमाता है, अर्रहमानु फ़स्अल बिही ख़बीरा। तवज्जो, रहमान वो ज़ात है कि अगर तुमने उस ज़ात से मुताल्लिक कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, तो ख़बर वालों से दरियाफ़्त करो। यानी अगर तुम अपने रब की मारिफत हासिल करना चाहते हो, तुम्हें किसने पैदा किया है, तुम्हें किसने इस दुनिया में भेजा है, ये सांस लेने से लेकर बचपन, जवानी, बुढ़ापा और हर तरह की नेमत, खाने पीने के एतबार से, रिज़्क़ के एतबार से, माल जायदाद के एतबार से तुम्हें कौन अता फरमा रहा है, तुम्हारा मालिक कौन है, खालिक कौन है, तुम्हें इस जहां में भेजने वाला, ज़िंदगी अता करने वाला, इनाम करने वाला, और फिर यानी इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करने वाला कौन है। अगर तुमने रब्बुल आलमीन जल्ल व अला के मुतालिक, रहमान से मुतालिक कुछ जानना है, मारिफत हासिल करनी है, तो ख़बर वालों से दरियाफ़्त करो। आया मुबारक समझ आई कि नहीं आई? ख़बर वालों से दरियाफ़्त करो। रब ताला जल्ल व अला की मारिफत जो है ये दो तरीक़ों से हासिल हो सकती है। बज़ाहिर और ज़राए भी हो सकते होंगे, लेकिन जो मुझे समझ आते हैं वो दो हैं। या तो कोई बंदा ज़िंदगी लगाता है, मेहनत करता है, कुरान अज़ीज़ नाज़रा पढ़ता है, फिर हिफ्ज़ करता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर उसके बाद मज़ीद ज़िंदगी सर्फ करके उसको समझता है, अहादीस तय्यबा से, उलूम से, फ़नून से, जितने ज़राए मौजूद होते हैं उनसे कुरान अज़ीज़, अहादीस तय्यबा को समझता है। तो कुरान अज़ीज़ और अहादीस तय्यबा समझ कर वो इस मनसब पर आता है कि रब ताला जल्ल व अला की मारिफत उसको हासिल हो जाती है। वो अपने रब की कुछ न कुछ पहचान यानी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रखता होता है, वो अपने रब को पहचानता होता है। अब जिस बंदे ने कुरान अज़ीज़ पढ़ लिया, उसने ये तो पढ़ा होगा ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बारी ताला जल्ल व अला खालिक व मालिक वाहिद है, यकता है, ला शरीक है, बेनियाज है, उसका ज़ाती इसमें गिरामी अल्लाह है, और सिफ़ाती अस्माए मुबारका और भी काफ़ी सारे हैं। ये मारिफत मिल गई। और कुछ न सही तो सूरह फातिहा शरीफ पढ़ी तो ये पता चल गया कि सब तारीफ़ों के लायक ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। रब्बिल आलमीन, वो सब जहानों का पालने वाला है।
अर्रहमान अर्रहीम, वो रहमान है, रहम फरमाने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक भी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम इबादत किसकी करते हैं, हम मदद किससे तलब करते हैं, ये सारी मारिफत उसको हासिल हो जाएगी। अला हाज़िल क़ियास, कुरान अज़ीज़ जैसे जैसे पढ़ता चला जाएगा, अहदीस पढ़ेगा, अपने खालिक व मालिक की मारिफत हासिल हो जाएगी ना। ये पहला ज़रिया है, यानी ज़ाहिरी अदिल्ला के साथ आयात पढ़ता है, अहदीस पढ़ता है, आयात अहदीस पढ़ के मकसद क्या है कि अपने रब की मारिफत हासिल कर, ऐसा ही है ना। और दूसरा जरिया जो हमें मालूम होता है वो है कि बारी ताला जल्ल व अला किसी पर मेहरबानी फरमा दे अपनी जनाब से, यानी उसको असातिज़ा मशाइख उलमा के सामने जानवे तलम्मुज़ ना करना पड़े, शागिर्दी इख्तियार ना करनी पड़े। बारी ताला जल्ल व अला अपनी जनाब से उसको इल्म अता फरमा दे, अपनी मारिफत अता फरमा दे, तो इसको मुकाशफा कह दिया जाता है, मुशाहिदा कह दिया जाता है। बहरहाल दोनों किस्म के लोग जो हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की बारगाह में ख़ास मकाम के हामिल होते हैं। मेरी गुफ्तगू समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऐ ना हो ना कि जो सवेर हो तुझे कुछ शादी पता नहीं की करके चले गए। बात समझ आ रही है ना? अच्छा, अब ये समझिएगा इस बात, हमारे यहाँ एक लाइन ये इख्तियार कर लेगी, बाज़ लोगों ने ये बात समझ ली, लेकिन ये अवामी ख्याल है, हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। लोग समझते हैं कि जो आलिम होगा विलायत के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी विलायत कोई अलग लाइन है और आलिम होना एक अलग चीज है। जो आलिम हो सकता है जरूरी नहीं कि वो वली हो। और बाज लोग ये भी समझते हैं कि जो वली है उसके लिए शरीयत का इल्म जरूरी नहीं, ये जहालत है। हकीकत ये है, आप अंदाजा फरमाइए कि ऐसा मुमकिन है, विलायत नाम है अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला के कुर्ब का। कौन जाहिल आदमी है जो ये बात कहे कि बारी ताला जल्ल व अला कुरान अजीज समझाकर, कुरान का इल्म देकर, हदीस का इल्म देकर, ये जब उसको मारिफत हासिल हो गई, कुरान हदीस का इल्म तो अल्लाह ने किसी को दे दिया, लेकिन बारी ताला जल्ल व अला ने उसको अपना कुर्ब अता नहीं फरमाया, उसको मकाम विलायत नहीं दिया। ये जहालत हुई कि नहीं हुई? अच्छा, इसी तरह अगर कोई बंदा ये कहे कि जनाब ये अहले मुशाहिदा से है, ये अहले मुकाशफा में से है, बारी ताला जल्ल व अला की जनाब में खास मर्तबा का आमिल है, ये वली है, ये तो उसको समझ आ जाए, लेकिन वो कहे वली होने के साथ साथ इसका शरीयत मुहम्मदिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये भी सारी सरी जहालत है। तो मतलब ये हुआ, यानी खुलासा कलाम अभी तक का सिर्फ इतना है कि रब ताला जल्ल व अला अगर किसी को ज़ाहिरी अदिल्ला के साथ मारिफत अपनी अता फरमा दे, वो भी उसकी जनाब में काबिल इज्जत है। और अगर मुकाशफा मुशाहिदा अपनी जनाब से खास ज़राए से इल्हाम के साथ किसी को उसने अपनी मारिफत दे दी है, तो जनाब वाला वो भी इंदल्लाह काबिल इज्जत, काबिल एहतराम है। लेकिन हुजूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से सुनिए कि सरकार फरमाते हैं मेरी शरीयत के आलिम का क्या मर्तबा है। मौजू मेरा और है, मैं भी बुनियाद बना रहा हूँ आपके सामने। मिशकात की एक हदीस पढ़ने लगा हूँ, फ़ख्र आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तय्यबा का मफ़हूम है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं रब्बुल आलमीन जल्ल व अला जिसको इल्म की राह पर चला देता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि जन्नत की कई राहों में से अल्लाह ने एक राह उसके लिए आसान कर दी है। जन्नत की तरफ कई रास्ते जा रहे थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने उन कई रास्तों में से एक रास्ता इसके लिए आसान कर दिया है। और इसी हदीस तय्यबा का मफ़हूम है, सरकार दो आलम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया आलिम का मकाम ये है कि जब ये रुए ज़मीन पर चलता है, यानी ज़मीन पर चलता है, तो ज़मीन का हर जानदार, हर जानवर, हत्ता कि आसमानों में रहने वाले फरिश्ते, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं समंदर में रहने वाली मछलियां भी इसके लिए दुआए मगफिरत करती। तवज्जो है, ये मेरी गुफ्तगू की बुनियाद है। मैंने गुफ्तगू और मौजू पर करनी है, लेकिन बुनियाद ज़रा बना रहा हूँ ताकि बात समझाने में ज़रा आसानी हो जाए। काजी मुज़हिरुद्दीन ज़ैदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हवाला यहाँ देना उलमा के लिए ज़रूरी समझता हूँ। ये बात समझाने के लिए सवाल है, जानवरों को क्या पड़ी है कि वो उलमा के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहें, मग़फ़िरत की दुआएं करते रहें, क्या ज़रूरत है? या मिसाल के तौर पे आसमान में रहने वाले फरिश्ते जो हमा वक्त अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की इबादत में मसरूफ़ रहने वाले हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है कि ज़मीन पर रहने वाले, चलने वाले एक आलिम के लिए दुआएं इस्तिग़फ़ार करते रहें, बख्शिश की दुआ करें। और ये जो समंदर में रहने वाली मछलियां हैं, इनको क्या ज़रूरत आ पड़ी है आलिम के साथ ऐसी कि ये भी इसकी बख्शिश की दुआ करती हैं? भाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है ना, तो ज़ाहिरी तौर पर कोई वजह तो इसकी होनी चाहिए
कि हुजूर अगर फरमा रहे हैं जमीन पर चलने वाला हर जानवर इसके लिए बख्शिश की दुआ करता है, आसमान में रहने वाले सारे फरिश्ते इसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं, हत्ता कि समंदर में रहने वाली मछलियां इसके लिए इस्तिगफार करती हैं, मगफिरत की दुआ करती हैं, कोई वजह तो होगी उसकी कि नहीं। काजी ज़ैदानी का कलाम सुनिए अलग अलग। काजी ज़ैदानी फरमाते हैं, फरमाया देखो ये जमीन पर चलने वाले जितने जानवर हैं ना, दो किस्म के हो सकते हैं, या हलाल हैं या हराम। हलाल जानवर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा किए हैं, जो हलाल हैं तुम उन्हें पकड़ो, ज़बा करके तकबीर पढ़ के अगर तुमको खाना चाहो, इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। गोश्त उनका खा लो, खाल उनकी इस्तेमाल करना चाहो उनकी खाल भी इस्तेमाल कर सकते हो। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने ये हलाल रखा तुम्हारे लिए। और हराम जो जानवर है तुम्हारे लिए वो भी तुम्हें बता दिया किस वजह से हराम है और कौन कौन सा हराम है। लेकिन काजी ज़ैदानी फरमाते हैं जमीन पर चलने वाले जितने हलाल जानवर हैं ना, उनके हलाल होने के साथ साथ एक हक भी है जो इंसानों पर है, और वो हक ये है कि तुम्हारे लिए ये जानवर उस वक्त हलाल होगा जब तुम इसके हलक पर छुरी चलाने लगो तो बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर कलिमा पढ़ो। बात समझ आई कि नहीं आई? यानी ये जानवर का हक है। अगर तो आपने जानवर को उसका हक दिया, जानवर को उसका हक दिया, वो बारी ताला जल्ल व अला की बारगाह में शुक्र अदा करेगा, मालिक जिस काम के लिए तूने मुझे पैदा फरमाया था वो काम हो तो गया, मैं इनके काम आ गया। लेकिन ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो जानवर कि मुझे मेरा आखिरी हक दिया गया है। आखिरी हक मेरा यही था कि मेरे हलक पे जिस वक्त छुरी चलती तो उस वक्त तेरा नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाता। बात समझ आई कि नहीं आई? अब ये मसला तो बयान किया शरीयत ने। मुझे सवाल आपसे सिर्फ इतना है ये बात समझाने के लिए, आप में से हर बंदा इस बात की सलाहियत रखता है कि वो कुरान अजीज अहादीस तय्यबा खुद खोले और पढ़ पढ़ा के ये सारा कुछ सीख ले कि किस जानवर का क्या हक है? नहीं, कोई नहीं। यही वजह है कि आप अपने में से कुछ जमात ऐसी मुकर्रर करते हैं जो मदारिस का रुख करते हैं, अपनी जिंदगी वक्त करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं और वापस आके आपको बताते हैं इंसानों का हक तुम्हारे ऊपर ये है, जानवरों का हक तुम्हारे ऊपर ये है, हलाल जानवर का ये हक है, हराम जानवर का ये मसला है। ये सारी चीजें आपको किसने बताई? बोलिए भाई, किसने बताई? और बुनियाद बांध रहा हूं, मसला भी और बयान करूंगा। तूने कहा तुसी कहना जनाब ऐसे मौलवियों के कसीदे पढ़ने बह गया। मसला बयान एक करना चाहता हूं, खास तौर पे जरा तमहीद बांध रहा हूं। अभी बात समझ आई कि नहीं आई? यह मसला आपको किसने समझाया? सरकार की शरीयत के आलिम ने। जमीन पर चलने वाले हलाल जानवर को जो उसका हक मिला, किसकी वजह से मिला? आलिम शरीयत की वजह से। तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चूंकि जमीन पर चलने वाले हर हलाल जानवर तक जो उसका हक पहुंचा है आखिरी कि उसको तकबीर पढ़ के ज़बह किया जाए, वो मेरी शरीयत के आलिम की वजह से पहुंचा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया कि ये हलाल जानवर मरता हुआ भी, यानी हलाल होता हुआ भी, ज़बह होते वक्त भी दुआ करता है, या अल्लाह ये जिस आलिम की वजह से मुझे मेरा आखिरी हक मिला है बारगाह इलाही में, मैं दुआ गो हूं मेरे मालिक, मेरी वजह से मैं दुआ करता हूं, सिफारिश करता हूं, तो इस आलिम की बख्शिश कर देना। ये काजी ज़ैदानी का कलाम है। अच्छा एक बात और, आसमान में रहने वाले फरिश्ते जो अमा वक्त मसरूफ हैं इबादत के अंदर, उन्हें क्या चाहिए कि वो आलिम की बख्शिश की दुआ करते रहे। लेकिन सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हक है। क्यों किया? काजी ज़ैदानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इसलिए कि इस्लाम से पहले ज़माने जाहिलियत के अंदर फरिश्तों के बारे में मुख्तलिफ नजरियात रखे जाते थे। कोई कहता था ये अल्लाह की बेटियां हैं, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। लेकिन सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो कुरान के जरिए, हदीस तय्यबा के जरिए आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी अपनी आने वाली क़यामत तक जितनी उम्मत है सबको ये समझाया कि इनके बारे में अकीदा तुमने ये रखना है, बल इबादुम मुकरमून, ये अल्लाह के इज्जत वाले बंदे हैं। ये क्या है? फरिश्ते अल्लाह के इज्जत वाले बंदे। अब कई किस्म है, यानी कुछ ऐसे हैं जो आपके अमाल नामा लिखने में मसरूफ हैं, कुछ इबादत में मसरूफ रहने वाले, कुछ तुम्हारी हिफाजत करने वाले। लेकिन ज़माने जाहिलियत के अंदर उनके बारे में जो नजरिया रखा जाता था वो नजरिया तो यही था कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। लेकिन फरिश्तों को इससे अज़ियत होती थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने तो हमें और काम के लिए पैदा किया गया, लेकिन हमारी निस्बत की वजह से सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, यानी रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की जनाब में जो हमारा खालिक मालिक, हमारी निस्बत की वजह से एक ऐब मंसूब किया जाता है कि हम अल्लाह की बेटियां हैं। हालांकि हम तो अल्लाह के बंदे हैं, इज्जत वाले, हम तो उसके हुक्म के पाबंद हैं। असल हैसियत तो उनकी ये थी। लेकिन सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के बाद
फरिश्तों का जो असल मकाम मर्तबा कुरान ने बयान किया, हदीस ने बयान किया, ये आपको किसने समझाया? आलिम ने समझाया। जिस वक्त आलिम ने कुरान पढ़ के हदीस पढ़ के तुम्हें ये बात समझा दी कि फरिश्तों के बारे में तुमने ये नजरिया रखना है, ये अल्लाह के इज्जत वाले बंदे हैं, ये फरिश्ते हैं, ये मलाइका हैं, ये रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की मखलूक हैं, ये इबादत में मसरूफ रहने वाले हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने इन्हें खास मकासद के लिए पैदा किया है। कुछ पहले आसमान पर रहने वाले हैं, कुछ दूसरे पर रहते हैं, कुछ छठे पर रहते हैं, कुछ सातवें आसमान पर रहते हैं। किसी को रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने वही लाने पर मुकर्रर फरमाया है, कोई हिसाब लेने में मसरूफ है, कोई रूह कब्ज करने में मसरूफ है, कोई तुम्हारी इबादत तुम्हारी हिफाजत करने में मसरूफ है। ये सारी चीजें जिस वक्त तुम्हें शरीयत के आलिम ने समझाई, चूंकि असल मकाम मर्तबा फरिश्तों का वो आप तक पहुंचा, तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की जनाब में फरिश्ते भी दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह ये जिस शरीयत मुहम्मदिया के आलिम की वजह से हमारा असल मर्तबा मकाम सारी मखलूक पर वाजे हुआ है, ए अल्लाह हम आसमानों में रहकर दुआ करते हैं कि अल्लाह हुजूर की उम्मत के इस आलिम की बख्शिश कर दे। दो चीजें। और काजी ज़ैदानी का तीसरा सवाल बड़ा अहम। काजी ज़ैदानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, हुजूर फरमाया कि समंदर में रहने वाली जो मछलियां हैं, समंदर में रहने वाली मछलियां, ये भी आलिम के लिए इस्तिग़फ़ार करती हैं। क्यों करती हैं? मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने भी लिखा, ज़ैदानी ने भी लिखा, फरमाते होता यह है कि रब ताला जल्ल व अला जब भी किसी इलाके वालों को बारिश अता फरमाता है ना, तो रब ताला जल्ल व अला की तरफ से ये रहमत जो होती है, इस रहमत का सबब होता है उस इलाके का सिका जिम्मेदार आलिम दीन। इलाके में मौजूद आलिम दीन की वजह से जो रब ताला जल्ल व अला का मुकर्रब है, उसका महबूब है, बारी ताला जल्ल व अला सारे इलाके वालों को बारिश की सूरत में सैराब करता है। ये हाफिज अली कारी ने फरमाया। अच्छा, वही पानी जो आसमान से साफ शफाफ उतरा है, ये नहरों में आया, नहरों से दरियाओं में आया, दरियाओं से मिलता हुआ समंदर में जा पहुंचा, तो मछलियों की हयात का सबब यही पानी था, यही साफ पानी। जिस वक्त मछलियों को अपनी हयात का सबब मिला है, पानी मुयस्सर आया, तो उन्हें बारी ताला जल्ल व अला की जनाब में अर्ज करता हुआ पाया गया कि या अल्लाह, चूंकि हमारी हयात हमारी जिंदगी का सबब पानी था, और आसमान से ये पानी तूने जो नाजिल किया है फुला आलिम की वजह से किया है, या अल्लाह हम दुआ करते हैं वो जो आलिम हमारे लिए भी जिंदगी का सबब बना है, मालिक हम दुआ गो हैं, उसकी हमारी तरफ से बख्शिश कर दे। तो रब ताला उस आलिम की बख्शिश करता है। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, अब ये बुनियाद तकरीबन मुकम्मल हो गई। इसको जरा समझिएगा, इस बात को अगर हाजिर है तो इसको समझिए। वो फरिश्ते जो बारी ताला जल्ल व अला की जनाब में दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह इसकी बख्शिश कर, इसकी बख्शिश कर, बड़ी काबिल गौर बात है। आम आलिम अगर फरिश्ते के बारे में सही अकीदा समझा दे, सही अकीदा समझा दे, तो बारी ताला जल्ल व अला की जनाब में वो आलिम भी काबिल इज्जत है, और फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ भी करते हैं। मैं रुए जमीन पर रहने वाले एक ऐसे आलिम की तरफ तुम्हारी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जिनसे पूछा गया, बताइए आपको कब मालूम हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? ये असल बुनियाद पर आ गए। आपको कब मालूम हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? तो उन्होंने फरमाया, मुझे तब मालूम हुआ जब मैं मकतब में पढ़ने के लिए जाता था, तो मेरे आगे आगे अल्लाह के फरिश्ते चलते थे और ये कहते थे, लोगों हट जाओ, रास्ता दो, अल्लाह का वली पढ़ने के लिए आ रहा। लोगों रास्ता दो, अल्लाह का वली पढ़ने के लिए आ रहा है। और जब तारीख में इस आलिम का नाम पूछा गया, तो सारी दुनिया ये बात कहती है, ये शहनशाह बगदाद सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गल समझ आई कि नहीं आई? ये सारी तमहीद जो मिशकात की हदीस पर बांधी है, वो सिर्फ इस मकाम तक लाने के लिए बांधी है। जरा समझाना चाहता हूँ, हज़रत सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वाला सिफ़ात है कैसी। आपने सारी जिंदगी, चूंकि मैं तो नस्लन बादा नस्लन खादिम हूं उनका, मैं नस्लन खादिम हूं उनका, 400 साल से हमारा खानदान सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खिदमत गुजार है, और हमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने जो कुछ अता फरमाया है, हम सर झुका कर तस्लीम करते हैं। अल्लाह की इनायत है, सरकार बगदाद का सदका है। भाई हाजिर हो कि नहीं? ओ भाई, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, तुम सोहरवर्दी हो, कादरी हो, कुछ भी हो, लेकिन सरकार बगदाद को मानते हो, तो फिर थोड़ा जा हेल जोल करते रहना, ताकि मैं पता चलता रहे तुम ये हो और गुफ्तगू सुनने के लिए आए हो। अब ये मौजू आया, जरा इससे ध्यान रखना। आपने सारी जिंदगी उलमा से, अपने इलाके के बुजुर्गों से सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामात सुनी, कभी ये नहीं सुना कि सरकार बगदाद आलिम कितने बड़े हैं। अब ये मसला समझना जरा, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला जब किसी की शान जाहिर करना चाहता है ना,
तो खुद माहौल ऐसा अता फरमाता है, सारी कायनात पर उसका मर्तबा जाहिर होता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, मिसाल दूंगा जरा बात आसान हो जाएगी। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिस वक्त इल्म पढ़ा, चूंकि आपके बारे में तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारात थी कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग सारी दुनिया का सफर करेंगे इल्म के हुसूल के लिए, लेकिन मदीने के आलिम से बढ़कर कोई बड़ा आलिम इनको नजर नहीं आएगा। सरकार ने अपनी हयात में फरमाया, और आइम्मा किराम हाफिज जलाल सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इस मदीने के आलिम से मुराद जिसकी तरफ हुजूर अपनी हयात में इशारा फरमा रहे हैं, ये कोई 80-83 साल के बाद पैदा होने वाला हजरत इमाम मालिक इब्न अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु है, इमाम दारुल हिजरा। अब मकाम मर्तबा क्या है आप देखिए, उस जमाने के अंदर मदीना तैयबा के अंदर एक बहुत आबिदा जाहिदा अल्लाह की वलिया खातून रहती थी, गैर शादीशुदा थी, उनका इंतकाल हो गया। जब उनका विसाल हुआ तो उनको गुस्ल देने वाली जो खवातीन थीं, किसी खातून ने ऐसे ही, वो होती हैं कुछ जुबान उनकी ज़्यादा तेज़ होती है, कुछ तेज़ जुबान खातून ने गुस्ल देते हुए खातून की सदर वाले मकाम पे हाथ रखकर ये बात कह दी कि मालूम नहीं इसने इस मकाम के साथ क्या क्या किया होगा, निकाह तो इसका हुआ नहीं। अच्छा, वो खातून थी बड़ी आबिदा जाहिदा जिसका इंतकाल हुआ था। ये मुंह मैंने खुद हटाया स्पीकर से, खास तौर पर कोई लफ्ज ऐसे थे सिर्फ इसलिए। तो जिस वक्त उसकी जुबान से ये लफ्ज निकले ना, तो हाथ उसने उस खातून साहिबा के मकाम सदर पे रखा हुआ था, और साथ ये कह रही थी कि मालूम नहीं इस मकाम के साथ इसने क्या क्या किया होगा, पता नहीं कैसे इसने जिंदगी गुजारी। तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला का चूंकि वादा है, मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो हमारे वली के साथ दुश्मनी रखता है ना, हमारा फिर उसके साथ ऐलान जंग है। अब ऐलान जंग कैसे पूरा किया? आइम्मा किराम फरमाते हैं कि इस खातून का हाथ जो है ना इसी मकाम पर जुड़ के रह गया। अब बाहर जनाजे के लिए लोग जो है वो जमा है, लोग कहते हैं भाई जनाजा लाओ बाहर कफन देकर, ताकि जनाजा अदा किया जाए, खातून की दफनीन हो। लोग जनाजे में आए हैं, जनाजे में शमूलियत के लिए। अब बताए कोयना के अंदर हालत क्या है। वो काफी अरसा गुजरने के बाद जब तफ्तीश की गई तो कहा ये मसला है जनाब, कैसे हल करना है। उलमा इकट्ठे हुए, बुजुर्ग उलमा मदीना तैयबा के, ये नहीं कि उनमें कोई मर्तबे के आलिम छोटे थे ना, वो भी अपने जमाने के बड़े बड़े आलिम थे, कोई शक नहीं। लेकिन यहां बात जरा और थी। किसी ने कहा कि इस खातून का हाथ काट दो, इसलिए कि इसने नामुनासिब बात की है, इसकी सजा बनती है कि इसका हाथ काट दिया जाए। बाजों ने कहा नहीं, इसका हाथ काटना नहीं बनता, इसलिए कि जो बात इसने कही है उसकी सजा हाथ काटना बनती ही नहीं। अच्छा, बाज लोगों ने कहा कि जिस खातून का इंतकाल हो गया है ना, जहां हाथ इसका लग के रह गया, ये मकाम सदर काट दिया जाए। कहा यह भी नहीं किया जा सकता, इसलिए कि मुर्दा इंसान की हैसियत और इज्जत वैसे ही है जैसे जिंदा इंसान की होती है, यह भी नहीं किया जा सकता। क्या किया जाए? अब उलमा भी शशोबंज का शिकार है, क्या करें, जान कैसे छूटे इस मसले से। वो किसी ने ऐसे ही हल्की सी आवाज से कह दिया, वो मालिक इब्न अनस से मसला पूछ लो। मालिक इब्न अनस से मसला पूछ लो। तो वही कहने वाले ये कहते हुए पाए गए, वो नौजवान आदमी जिसकी अभी दाढ़ी भी नहीं आई चेहरे पर, यहां इतने बड़े बड़े उलमा मशाइख बुजुर्ग हैं जो इसका जवाब नहीं दे पा रहे, वो अभी का जवान आदमी है, वो इसका जवाब कैसे देगा? आप पूछने में क्या हर्ज है, पूछो तो सही। अच्छा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, आप जवाब जरा सुनिए। इमाम मालिक से जब पूछा गया ना, तो आपने फरमाया इस खातून को जिसने ये नाजेबा बात कही है ना, इसको 80 कोड़े मारो। अब ये उलमा बैठे हैं, इनको मालूम है जवाब बड़ा सादा सा है, और कुरान अजीज ने बयान किया, हद कज़फ है ना भाई, तोहमत लगाई, इसने इफ्तिरा किया, तो इसकी सजा कुरान अजीज ने बयान की। लेकिन रब्बुल आलमीन जल्ल व अला दर हकीकत इमाम मालिक का मर्तबा जाहिर फरमाना चाहता था। इस वक्त बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, कुरान भी याद है, अहदीस पर भी अबूर है, सब कुछ, लेकिन तवज्जो नहीं गई। लेकिन बहरहाल हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला ने जो हल बताया, 79 कोड़े जिस वक्त उसको मारे गए, उसका हाथ वहीं पर रहा। जैसे ही 80वां कोड़ा लगा तो हाथ छूट गया। अब हाथ छूटा, हाथ यहां छूटना था। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मर्तबा सारी दुनिया पर वाज़े हुआ, और सारी कायनात को पता चल गया कि वाकई मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है। हुजूर ने फरमाया था, लोग पूरी ज़ुए ज़मीन पर सफर करेंगे, लेकिन मदीने में आलिम मौजूद जैसा कोई दूसरा आलिम नजर ना आएगा। फरमाया हाँ, अब ये बात वाज़े हुई है, जिसके इल्म पर हुजूर नाज फरमा रहे थे, वो ये इमाम मालिक इब्न अनस रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। ये मिसाल दी है, मेरे मौजू के साथ ताल्लुक कोई नहीं था, सिर्फ समझाना चाहता था। रब ताला जिस वक्त मर्तबा जाहिर करना चाहता है ना, तो उसका अपना अंदाज है, उसकी अपनी आदत मुबारका है। सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अजमत का इजहार जब करवाना चाहा, तो ऐसे कई इम्तिहान आए।
कई इम्तिहान आए हैं। हमारे आइम्मे किराम फरमाते हैं कि एक शख्स वहाँ हज़रत सरकार बगदाद के ज़माने में हुज़ूर शहंशाह विलायत पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आपके ज़माने में एक शख्स ने कसम उठा दी। उसने कहा कि अगर मैं ऐसी इबादत ना करूं कि सारी कायनात में उस वक़्त उस इबादत के अंदर मेरे साथ कोई दूसरा शरीक ना हो, तो मेरी बीवी को 3 तलाक़ें। यानी मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में मैं अकेला वो इबादत कर रहा हूं और दूसरा कोई उस इबादत में मेरे साथ ना हो, अगर मैं ऐसी इबादत ना करूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक़ें। अब बगदाद उस वक़्त इल्म का मरकज है और सरकार बगदाद का दौर, इमाम गजाली उस जमाने में मौजूद है, राजी उस जमाने में मौजूद है, सारे मशाइख बुजुर्ग, आप कभी हिस्ट्री पढ़िए, इब्ने असाकिर जैसा बंदा, इब्ने कुदामा जैसे लोग उसी जमाने में मौजूद हैं, इतने इतने कदों वाले उलमा। लेकिन मसला पूछा गया ना जिस वक़्त, तो अब तवज्जो नहीं गई कि इसका हल क्या है। अब यह इल्मी मर्तबा है हज़रत सरकार बगदाद का। करामतें तो आपने बहुत सुनी और हैं। इमाम इब्ने अबिल इज़्ज़ अल हनफी शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, फरमाया इतने तवातुर के साथ किसी वली की करामतें उम्मत पर जाहिर नहीं हुई जितने तवातुर के साथ सरकार बगदाद की करामतें आई हैं। और उनका अगर इनकार करे, सरकार बगदाद की करामात का एक खास मंजरनामा और भी है, और वो ये कि जिस वक़्त आप करामत पढ़ते हैं ना, तो आप थोड़ा सा गौर करिए, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ना कोई मोजज़ा जरूर आपको इस करामत के पीछे खड़ा नजर आएगा। ये इस करामत का ये ताईद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब से। बहरहाल सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु की जनाब में मसला पूछा गया, सारे बगदाद इराक में पूरी रुए ज़मीन पर मसला पूछ लिया गया, हज़रत सरकार बगदाद से पूछो। जैसे ही आपके सामने सवाल आया, अब ये क्या बेतकल्लुफाना अंदाज होगा आपका, मुफ्तियान किराम को आदत होती है मसला दरपेश हो तो अपनी फील्ड के लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ, जो अपने से सीनियर अहबाब हैं, को पहले से ज्यादा अनोखा मसला आ जाए तो उसके बारे में मशवरा करते हैं। लेकिन ये साहिबे सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु का मनसब मकाम देखिए कि जिस वक़्त आपके सामने ये सवाल आया तो आइम्मा किराम फरमाते हैं आपने मशवरे के लिए वक्त नहीं लिया और ना ही को सोच विचार, सवाल पड़ा, फरमाया कलम दो, कलम लिया और फौरन लिखा कि ये जिस बंदे ने कसम उठाई है उसको चाहिए कि फौरन मक्का मुकर्रमा चला जाए, वहां जाकर उसके लिए हम सिफारिश कर देते हैं, वहां जाए और हम कह देते हैं वहां पर इसके लिए मताफ खाली कर दिया जाए, सारा मताफ खाली हो, ये अकेला बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करे। जिस वक्त ये बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर लेगा इसकी कसम भी पूरी हो जाएगी और इसकी बीवी भी इसके निकाह में रह जाएगी, तलाके कोई नहीं होंगे। और उसकी बुनियाद ये है कि पूरी रुए जमीन पर, चूंकि काबा मुअज़्ज़मा तो एक ही है ना भाई, काबा मुअज़्ज़मा एक है ना, अब बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ इबादत है। जिस वक्त मताफ खाली करवा लिया गया और इसने कसम उठाई थी ऐसी इबादत करूंगा जिसमें पूरी रुए जमीन पर मेरे साथ और कोई बंदा शरीक ना हो, तो ये उस वक्त तो तवाफ में ये अकेला मसरूफ होगा। जैसे ही तवाफ करेगा तो काबा और है कोई नहीं, कोई बंदा तवाफ करे, इसकी कसम पूरी हो जाएगी और उधर से तलाक भी नहीं होगी। और ये रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने हज़रत सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा जाहिर फरमाया। इमाम इब्नुल जौज़ी उस जमाने का इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा नक्काद, इतना बड़ा नक्काद आदमी कि आप छोड़ दीजिए, इल्म हद है उस पर। लेकिन हज़रत जी एक बात है कि कभी कभार ना कुदरत इम्तिहान बड़ा सख्त लेती। अच्छा, जिंदगी लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुशक्क़त में ही पैदा किया, यानी मुशक्क़त में, बारी ताला मुशक्क़त में नहीं, रब्बुल आलमीन मुशक्क़त में नहीं, ये इंसान मुशक्क़त में है पैदा होने से लेके मरने तक, बल्कि मरने के बाद भी आजमाइश ख़त्म नहीं होती, ये फिर भी मुशक्क़त में रहता है। अब मेरे पास मौका नहीं कि मैं इस आयत की तफसीर आपके सामने बयान करूं, वगरना मसला कहीं और चल पड़ेगा। इमाम इब्नुल जौज़ी इतना बड़ा आलिम है अपने ज़माने का, इतना बड़ा आलिम, उस जैसा वाइज़ कोई नहीं, मुहद्दिस कोई नहीं उस ज़माने में, मुफस्सिर कोई नहीं, बहुत बड़ा आलिम। लेकिन आप अंदाज़ा फरमाइए कि उसकी कब्र देखिए पार्किंग में मौजूद है। कब्र की दाईं तरफ भी गाड़ी खड़ी है, बाईं तरफ भी गाड़ी खड़ी है और कब्र इतनी बुलंद है। आप अंदाज़ा फरमाइए उम्मत का कितना बड़ा आलिम, लेकिन उसकी आजमाइश भी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ तक कि एक तो ये पार्किंग में है और दूसरा ये जनाब वाला एक ज़माना आया कि उसको बिल्कुल ज़मीन के बराबर कर दिया गया। बहरहाल आजमाइश रहती है बंदे की। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, चूँकि आप ज़रा अपनी आदात में, तबीयत मिजाज के अंदर मुतशद्दिद, ज़रा सख्त आलिम थे, मुतसल्लिब थे, मुतशद्दिद थे, मिजाज में एतदाल नहीं था। हज़रत सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के हैं, हम असर है। अच्छा, उसी ज़माने में हुए ना तो ज़रा कोई दिल के अंदर ना रंजिश रहती थी, कोई बात रहती थी। किसी दोस्त यार ने कहा कि आओ चलते हैं, हज़रत सरकार बगदाद का दर्स होता है,
जहाँ सुना है कि 70,000 से तादाद शुरू होती है लोगों की और तकरीबन कोई 1 लाख तक जाती। 1 लाख तक बंदे वहां पर मौजूद होते हैं। सो गए हो? जाग रहे हो ना? हाँ, अब ये मसला समझो। आखिर में और बहुत सारी बातें भी आपके साथ करनी है। इतना सफर करके आया हूं, गल्लां ते तुहाडे नाल 4 करांगा कि नहीं करांगा? भाई सुनोगे कि नहीं? मैं करामत भी इंशाअल्लाह उल अजीज सुना के जावांगा, वैसे नहीं उठांगा इंशाअल्लाह, वो भी सुनाऊंगा। अच्छा जी, कुछ ना कुछ लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ लगे रहेंगे जी। गुजारिश है, इब्नुल जौजी किसी यार दोस्त ने कहा, सुना है बहुत बड़ा दर्स होता है, चूंकि बगदाद में ही थे, सुना है कि बहुत बड़ा दर्स होता है, उलमा भी होते हैं, मशाइख बुजुर्ग भी मौजूद होते हैं, हज़ारों की तादाद तो सिर्फ आपके अक़वाल और इरशादात लिखने वालों की होती है, चलो किसी दिन शिरकत करते हैं। तो यार दोस्त ने जिस वक्त को बहुत जोर लगाया ना, शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ुब्दतुल आसार में इसको लिखा। आप आए और मजलिस में एक जानिब बैठ गए। उस वक्त हज़रत सरकार बगदाद, देखो इल्म ये होता है। और मैं एक गुजारिश आपसे करूंगा, गुस्सा ना करना, बड़ी दूर से आया हूं, आपका मेहमान भी हूं, गुस्सा ना करना। आप अहले सुन्नत व जमात हैं? कोई शक ते नहीं? पक्की गाल है ना? अहले सुन्नत व जमात हो? दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला मसल के हक जमाअत नाजिया अहले सुन्नत पर ही मौत नसीब फरमाए। ये मेरा मौजू नहीं, जिस दिन ये मेरा मौजू हुआ ना, तो मैं इंशाअल्लाह उल अजीज अहले सुन्नत व जमाअत के बारे में तुम्हें बता कर जाऊंगा कि ईमान जनाब बारी में अगर हक ताला जल्ल व अला की बारगाह में किसी का मकबूल है तो सिर्फ सुन्नी मुसलमान का मकबूल है। ये पूरा एक मौजू है। और मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूं, अगर दोबारा जिंदगी ने मौका दिया और यहां पर आया और तुम्हारा ये ज़ौक़ हुआ सुनने वाला, तो और न सही तो कम अज कम 1.5-2 घंटे सिर्फ कुरान अजीज की आयात और अहदीस तुम्हें सुना कर जाऊंगा कि सुन्नी होने का क्या मतलब है। समझ आई कि नहीं? रखना कभी ये मौजू रखना, इंशाअल्लाह अजीज फिर हाजिर होऊंगा, उसमें अकीदा भी बताऊंगा, उसूल भी बताऊंगा, नजरियात भी बताऊंगा और सारा बैकग्राउंड अहले सुन्नत हम क्यों हैं, कब से हैं, हमारी निशानी क्या है, अलामत क्या है, क्या हमारे गले में कोई लगाम कोई नहीं, ये सारा कुछ इंशाअल्लाह अजीज फिर कभी सही। लेकिन बात एक है आपसे करने वाली, अगर आप तस्लीम करते हैं इस बात को कि आप अहले सुन्नत व जमात हैं, सवाल सिर्फ इतना है कि आपको क्या हो गया, तो फिर आप इल्म सुनने की आदत क्यों नहीं डालते? भाई इल्म क्यों नहीं सुनते? इधर उधर की बातें आप सारा कुछ सुन लेते हैं और बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं, और बहुत कुछ आपको सुनाया जाए आप खुश होकर सुनते हैं, वेल भी करते हैं। आप यकीन जानिए, मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, आपने मिंबर रखा है हमारे लिए, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे पास पैसे लेने के लिए नहीं आया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर पैसों की थोड़ हो ना, पैसों का मसला हो, तो लाहौर बहुत बड़ा शहर है। और ऐसा भी नहीं कि शायद मुझे जानता नहीं, हम तो स्क्रीन फेस आदमी है। हमें तो कई आदमी ऐसे हैं जो सुबह 7 बजे टीवी पर देख रहे होते हैं, हमारा यही चेहरा, यही कपड़े और यही दस्तार, हमें टीवी पे भी देखने वाले। ना आपको चेहरा दिखाना मकसूद है, ना तकरीर कराना मकसूद है आपको, ना आपसे पैसे लेना मकसूद है। तो हम इतना सफर करके जो आए हैं, 250 किलोमीटर करके आए हैं, 250 किलोमीटर वापसी का सफर करना है, सुबह क्लासें पढ़ानी है, हमारे यहाँ आने का क्या मकसद है? भाई सिर्फ इतना मकसद है, तुम्हें यह बताने के लिए आए हैं, अगर तुम वाकई अहले सुन्नत हो तो तुम पर लाजिम है इल्म सुनने की आदत डालो। समझ आ रही कि नहीं? क्या सुना करो और बोलो हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आलिम इल्म सुनाने के लिए आया हूं ना, मैं आलिम कोई नहीं, मेरिया गल्लां इंज दियां ही होंदियां। लेकिन उलमा ये बैठे हैं आपके पीछे, मशाइख बुजुर्ग बैठे हैं सारे के सारे, इनको सुना करो। इधर उधर की बातें, पैसे माल सरमाया जाया करते हो सुबह कमाने के लिए। गर्मी हो तो बंदा जनाब पसीने से नुचड़ जाता है, सर्दी हो तो खून सूख जाता है माल कमाने के लिए, लेकिन ऐसे ही जाया करते रहते। तुम्हारे मदरसे वीरान हो गए, वहां तलबा के लिए खाने के लिए रोटी कोई नहीं, और जनाब आप सरमाया ऐसी जगह पर जाया कर रहे हैं जिसका फायदा कोई नहीं, जिसने सवेर फजर की नमाज भी कोई नहीं पढ़नी। और ये देखो बंदा खुदा तुम्हारे सामने यहां बैठा है सिलना आलीज, और मैं हजरत साहब ज़ादा साहब से कह रहा था कि मुझे आपने इजाजत जल्दी देनी है, इसलिए कि मैं फजर की नमाज लाहौर पढ़ानी है जाकर। मेरी ड्यूटी कोई नहीं, मैं मस्जिद इमाम नहीं, लेकिन दरबार शरीफ पर चूंकि हफ्ते वाले दिन मैं अपनी खुशी से एक नमाज खुद इमामत करवाता हूँ, बाकी तो पढ़नी होती, लेकिन हफ्ते वाले दिन मैं खुद पढ़ानी होती है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ सुबह हफ्ता है तो मेरी ये ख्वाहिश है, चूंकि हफ्ते में एक दिन मैंने पढ़ानी है तो मेरा दिन जाया ना हो, चाहे 500 किलोमीटर का मेरा सफर है, मैं वापस जाके फजर पढ़ा दूं वहां पर। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे सामने हाजिर है और बाद में पूरी करके जाऊंगा, जान आज छोड़ूंगा नहीं तुम्हारी।
समझ आ रही कि नहीं? आज छोड़ूंगा नहीं तुम्हें और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਕਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਪਣਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ना बुलाना, जालिम आदमी है। लेकिन बात यही है जो सुनाने के लिए आया हूँ मैं। आएगी जी पंजाबी भी आएगी, थोड़ा जिहा जी चलेगी, आएगी जी पंजाबी भी पीछे ही आएगी। तुसी वाकयात तो सुनो ना जरा। मसला ये है, आप देखिए उस वक्त ना दर्स की आदत ये होती थी, दर्स की आदत ये थी, सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त बगदाद के मिंबर पे जलवा अफरोज होते, 1 लाख आदमी मजमा सुनने वाला है, तो उस वक्त आदत ये है कारी को हुक्म होता है तिलावत कर, वो अलहम्द से वन्नासक जहां से उसका दिल चाहता कुरान अजीज पढ़ देता, सरकार बगदाद वहीं से कुरान की तफसीर शुरू फरमा देता। ये कारी की मंजिल, जहां से चाहे पढ़ दे, ये इल्म होता है। रटियां तकरीरां हो रोंदियां, समझ आ रही कि नहीं? आप ऐसे ऐसे खतीब को बुला के 40-40, 50-50 हजार दे देते हैं कि जिसने आज यहां पर तजर्बा कर लो कि अगर उसने आज एक तकरीर यहां की है, कल उसकी तकरीर साथ वाले 2 किलोमीटर किसी गांव में रखवाओ, किसी चक में, वही तकरीर जो 2 दिन पहले उसने यहां की है ना, वही शेर वहां पे पढ़ रहा होगा। और 6000 बरी तुसी 50-50 हजार दे के बुलाओ, वो ऐसे ही करेगा। ये तो रटी तकरीरें होते हैं, इल्म थोड़ी होता है। और गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही मेरी? अच्छा, इल्म ये होता है जो सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला में कारी की मर्जी है, जहां से चाहे पढ़ दे। अब वहां कैसे कैसे लोग मौजूद हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो इम्तिहान के लिए आते थे। कई इम्तिहान है, मैं इसी वाक़े में बयान कर दूंगा इंशाअल्लाह। हज़रत सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला ने कारी को हुक्म फरमाया, जिस दिन इब्नुल जौज़ी आया, कहा पढ़ भाई कुरान, उसने सूरह वद्दुहा शरीफ की तिलावत कर दी। ये भी अलग मौजू है, किसी दिन ये भी मौका रखना, सूरह वद्दुहा की तफसीर भी तुम्हें सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। ओहो हो, सुभान अल्लाह। मैं नस्लन खादिम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हज़रत इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बैठे हैं, वो संगी यार जो साथ आया था वो भी आलिम था। जिस वक्त कारी ने वद्दुहा शरीफ की तिलावत की ना, तो सरकार बगदाद ने तर्जमा करके तफसीर पहली बयान की ना, तो संगी ने कोणी मारी, उन्हें क्या सुना भाई इब्नुल जौज़ी, ए तफसीर आंदी आई, तवज्जो जी, ए तफसीर आंदी आई? तो इब्नुल जौज़ी कहते हैं हाँ आती है। कहा अच्छा ठीक है। हज़रत सरकार बगदाद, अब पता नहीं 1 लाख के मजमे में इब्नुल जौज़ी कहाँ बैठे हैं, ये जरूरी थोड़ी है कि मेंबर के साथ बैठे हैं। अच्छा, बहरहाल जिस वक्त दूसरी तफसीर आपने बयान की, उसने फिर कोणी मारी, हाँ भाई ए आंदी आई, कही ए भी आंदी है। अच्छा, आपने तीसरी तफसीर बयान फरमाई, ए आंदी आई, आती है। अब इब्नुल जौज़ी भी छोटा आलिम थोड़ी है, उसका भी कद बड़ा है इल्म के अंदर। 12 तफसीरें हज़रत सरकार बगदाद ने सूरह वद्दुहा शरीफ की बयान की। हर तफसीर पर इब्नुल जौज़ी यही कहते रहे, हाँ ये आती है, हाँ ये भी आती है, हाँ ये भी आती है। 13वीं तफसीर जिस वक्त बयान की ना, तो संगी कोणी मारी, हाँ सुना, ए आंदी, कंदई ए नहीं आंदी है, पहली दफा सुनी। और ठीक भी है भाई, तफसीर है, कुरान हदीस की मुखालफत भी नहीं करनी। तफसीर का मतलब यह है जो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने सूरह वद्दुहा उतार के मुराद ली है। तफसीर बयान करने का मकसद यह है वो मुराद वाज़े करना है कि बारी ताला की इससे मुराद ये है, ये माना होता है तफसीर का। अब 12 मुरादें सूरह वद्दुहा शरीफ की हज़रत सरकार बगदाद बयान कर चुके। इब्नुल जौज़ी कहते हैं मुझे पता है ये, लेकिन जब 13वीं मुराद बयान की, मुराद इलाही, तो हज़रत इमाम इब्नुल जौज़ी कहते हैं ये नहीं आती। 14वीं नहीं आती, 15वीं नहीं, करते 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 20, 30, 40 तफसीरें हज़रत सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला ने सूरह वद्दुहा की बयान फरमाई। और इमाम इब्नुल जौज़ी 12 तक तो कहते रहे हाँ ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, लेकिन फिर 13 से लेकर 40 तक एतराफ़ किया, जनाबे वाला एतराफ़ किया 28 मरतबा कि ये तफसीर नहीं आती। सरकार बगदाद की बेनियाजी देखिए, फरमाया जब 40 तफसीरें सूरह वद्दुहा की हो गई ना, फरमाया हाजिरीन ये तो बहसी काल की, ये ज़ाहरी तफसीर थी। अब आइए जरा हाल की तरफ, फील्ड उन शुरू हुई है और मसला तो अब शुरू हुआ है। अब आओ जरा मैदान में। बस इतनी बात हज़रत सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला ने कहना थी कि हज़रत इमाम इब्नुल जौज़ी रदी अल्लाह तआला ने हाथ जोड़ के सर रखा आपके कदमों पर और माफ़ी तलब की, हुज़ूर माफ़ फरमा दें, जो आपने बयान फरमा दिया है बस यही हमारे लिए काफ़ी है, यही समझ जाएं, इसी को याद कर ले काफ़ी है, अब हाल की तरफ ना आना है जी। अच्छा, यही हज़रत सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला की खिदमत के अंदर एक बंदा इसलिए हाजिर हुआ, होना आए हो ठीक, हज़रत सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला की खिदमत में अब एक बंदा हाजिर हुआ, यहां सामने बैठा है, सिर्फ इसलिए बैठा है, कहता है कि आज देखना यह है कि हज़रत सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने मजमा में करते क्या है। एक बंदा आया, उसने तौबा की, ताइब हुआ,
तो वो बंदा सामने बैठा था ना, सिर्फ ये गिनने के लिए आया कि आपकी एक मजलिस में कितने लोग ऐसे हैं जो तौबा करते हैं और कितने ऐसे हैं जो कुफर छोड़ के इस्लाम की तरफ आते हैं। अच्छा, वो एक बंदा मुसलमान हुआ तो उसने ना, उस बंदे ने गिरा लगा दी, एक गिरा निशानी के तौर पर एक बंदा हो गया। दूसरा ताइब हुआ तो दूसरी गिरा लगाई, लगाता गया लगाता गया लगाता गया। जब गिरे लगाता गया, एक मरहला ऐसा आया, सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला ने उसको मुखातब किया, कहा बंदा खुदा, हम लोगों की गिरे खोल रहे हैं तो फिर वापस बांधे जा रहा है। भाई हम लोगों की गिरे खोल के यहां तक लाते हैं तो फिर गिरे बांधी जा रहा है, ये क्या करता है? ताइब हो गया। एक बंदा घर से चला, कहता देखना यह है कि सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा क्या है। अकीदा जांचने के लिए आया, इस वक्त मजलिस में आया। अब 1 लाख बंदे में मालूम नहीं ये कहां बैठा है। ये जिस वक्त आया, हजरत सरकार बगदाद की यह आदत मुबारक है, आपका जो खिताब होता था ना, ये खवातिर पर होता था। यानी जो बात दिल में आती थी ना हाजरीन के, उस बात का जवाब देना, ये आपका दर्स होता था। अब ये बंदा आया जनाब वाला कि मैं आप जांच पड़ताल करता हूं कि हजरत सरकार बगदाद पे ईरान पीर का अकीदा क्या है, आपके नजरियात क्या है, ख्यालात क्या है, आपके मोतक़दात क्या है। जिस वक्त ये लेकर सामने बैठा तो खुद बयान करते हैं, सीयर व आलामिन नुबला में हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने लिखा, फरमाते हैं ये बंदा सामने बैठा ना, तो दौरान गुफ्तगू हजरत सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु इसकी तरफ मुंह करके कहते हैं, एतिक़ादुना एतिक़ादुस सलफ़ सालिह, हमारा अकीदा नजरिया वही है जो सलफ़ सालिहीन का अकीदा है। यानी जो सहाबा का, अहले बैत का, ताबिईन का, तबा ताबिईन का, मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का, अइम्मा अरबा का अकीदा है, हमारा अकीदा भी वही है। अच्छा, वो दिल में कहता है कि ये तो इत्तेफाकी तौर पर हो गया होगा, इत्तेफाकी तौर पर ऐसा हो गया होगा। अच्छा, फौरन हजरत सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु अब उसकी आंख में आंख डाली, आंख डालकर कहा, एतिक़ादुना एतिक़ादुस सलफ़ सालिह, हमारा अकीदा वही है जो सलफ़ सालिह का अकीदा है। अब जब दूसरी मरतबा आपने ये जुमला फरमाया, अब उसके दिल में ख्याल आता है, वो कहता है ये तो खुतबा की आदत है, वाइज़ीन की आदत है, ये दौरान तकरीर कभी चेहरा सामने कर लेते हैं, कभी दाएं करते हैं, कभी बाएं करते हैं, आपने ऐसे ही मेरी तरफ देख लिया होगा। जैसे ये दिल में बात आई, हज़रत सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला ने इशारा करके फरमाया, कहा तुझे ही कह रहा हूं, एतिक़ादुना एतिक़ादुस सलफ़ सालिह, मेरा अकीदा वही है जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला था, सहाबा का था, अहले बैत का था, अइम्मा ताबिईन, अतबाउ ताबिईन का था, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन का था। मैं अब्दुल कादिर का अकीदा भी वही है। और अगर अब भी तुझे शक है कि मैं दिल की बात जान नहीं सकता, तो क्या याद करेगा, तू तो यहां सामने बैठा है, तेरे दिल की बात जानना कौन सी मुश्किल बात है। जरा देख जाके, अरसा दराज हुआ, जो साल हाँ साल थे तेरा बाप गुमशुदा था, मिल नहीं रहा था, जा जाके देख वो घर आ गया, जा जा घर जा, आ गया तेरा बाप। वो कहते हैं मैं वापस गया, घर जाके देखा, वो जो साल हाँ साल से गुमशुदा बाप था, जिसका पता ही कोई नहीं बस जिंदा है या मर गया है। हजरत सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु आप अपनी मजलिस में बता रहे हैं कि जा तेरा बाप गुमशुदा था, वो घर तेरे वापस आ गया है। हाफिज इब्न अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा, आप देखिए सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु की आजमत इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है कि सूफिया किराम तो सूफिया रहे, लेकिन उलमा भी कलाम करते हैं। अब हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह कितना बड़ा आलिम है, इल्म के मैदान में उसकी कामत क्या है, कद क्या है, शान क्या है, और उसके सर की इल्म की दस्तार कितनी बड़ी है, ये उलमा को पता है। ग़िबततुन नाज़िर में लिखते हैं, सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा ने जिस वक्त आपको इल्म पढ़ने के लिए भेजा ना, तो साथ एक जुमला कहा, फरमाया बेटा जाओ अल्लाह के हवाले, 2 नसीहतें की। फरमाया नंबर 1 बेटा हमेशा याद रखना झूठ नहीं बोलना, पहली बात झूठ नहीं बोलना, और दूसरी बात फरमाया अब मुड़ के वापस नहीं आना, तुम्हारी मेरी मुलाकात क़यामत के दिन मैदान महशर में होगी। थक गए हो, थके हो है जी? नहीं, अगर कोई बात कोई नात खां रहता है, कोई भाई रहता है, तो फिर मैं छाड़ देना तकरीर। सुभान अल्लाह। अच्छा निसार साहब भी नहीं, सुभान अल्लाह। को गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब वक्त तो देना पड़ेगा जनाब, आ गए हैं ना, क्या करें। अब जिस वक्त मैं भी वक्त दे रहा हूँ, जाना मैं भी है, लेकिन मैं दे रहा हूँ, आपके लिए बैठा हूँ। हज़रत सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा ने यह बात कही, फरमाया बेटा अब तुम्हारी हमारी मुलाकात मैदान महशर में होगी, वापस पलट कर नहीं आना गीलान। हज़रत सरकार बगदाद ग़िबततुन नाज़िर में हाफिज इब्न हजर अस्कलानी फरमाते, हाफिज अस्कलानी फरमाते एक रोज़ बगदाद के मिंबर पे आप जलवा फरोज हैं, और ऐसे ही गुफ्तगू के दौरान, दर्स के दौरान खामोशी इख्तियार कर,
खामोश हो गए और देखा हाज़रीन ने कि आपने रोना शुरू कर दिया, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अब जाहिर है मैं तुम्हारे सामने कलाम करता 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 बिल्कुल खामोश हो जाऊं और कोई बात ना करूं तो आपको तशवीश तो होगी ना, ऊपर से रोना शुरू कर दूं भाई साडा मेहमान है, इनकी होया, साडे खतीब साहब ने की होया कि नहीं। तो काफी देर आप रो लेने के बाद सर उठाया और हाजरीन को मुखातब करके ये बात कही, फरमाया हाजरीन अफसोस की बात यह है कि गीलान में मेरी वालिदा इंतकाल कर गई हैं। गीलान में आज मेरी वालिदा मोहतरमा इंतकाल कर गई हैं, मैं इसलिए रो रहा हूं। लोगों ने तारीख लिख ली कि आज के दिन बगदाद के मिंबर पर हजरत सरकार बगदाद ने यह ऐलान किया है कि इस तारीख पर आपकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ। हाफिज अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जब गीलान से काफिले आए सफर करके तो पूछा कि हजरत शेख अबू अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की साहबजादी का इंतकाल हुआ, तो कहा हाँ बिल्कुल हुआ, फलां तारीख पर हुआ। जब तारीख मैच की गई तो ये वही तारीख थी जिस तारीख पर सरकार बगदाद ने बगदाद में अपनी वालिदा के इंतकाल का ऐलान फरमाया था। अच्छा, एक जुमला और यहाँ अर्ज करूँ। अब ये देखो शान ये है, हजरत सरकार बगदाद की शान ये है, आपकी शान ये है, अगर आप बगदाद में बैठकर गीलान के अंदर अपनी वालिदा मोहतरमा के हाल से वाकिफ हैं तो जरा सोचो अपने मुरीदों के हाल से वाकिफ हैं कि नहीं। भाई बात समझ आई कि नहीं आई? अपने मुरीदों के हाल से वाकिफ हैं या नहीं हैं? अच्छा, अगर सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु आप अपने मुरीद के हाल से वाकिफ हैं तो आप अंदाजा फरमाइए मदीना मुनव्वरा में जो सारी उम्मत के वाली हैं, भला वो अपनी उम्मत के हाल से वाकिफ नहीं? जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपने घर का हवाला आपको देने लगा हूं, बस हुन ऐसे ही रखना जी ताकि गुफ्तगू आसान रहे। मैं अपने घर का हवाला भी आपको देने लगा हूं। तोहफा कादरिया उलमा जानते हैं हजरत सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु के हालात पर इंतहाई मोतबर किताब, इंतहाई मोतबर तोहफा कादरिया। ये मेरे आका जिनकी औलाद का खादिम मैं आपके सामने बैठा हूं हजरत शाह अबुल मुआली रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ है और आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसी शख्सियत भी फतावा के अंदर अगर बतौर सनद किसी किताब को लाते हैं हजरत सरकार बगदाद के हवाला से तो तोहफा कादरिया को पेश करते हैं दीगर कुतुब के साथ। शेख अब्दुल रहमान तफसूंजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस जमाने के बहुत काबिल बुजुर्ग, बहुत कामिल बुजुर्ग अब्दुल रहमान तफसूंजी अपने हल्के में मौजूद हैं, मुरीदीन भी पास मौजूद हैं। ये वाकया सुनने वाला है, काम आएगा जिंदगी के अंदर। अपने हल्के में मौजूद है ना, मुरीदीन से फरमाते हैं हमारे मुरीदीन क्या तुम्हें मालूम है कि इस जमाने में तुम्हारे पीर से आला कोई पीर नहीं, तुम्हारे पीर से आला कोई पीर नहीं। शेख अब्दुल रहमान तफसूंजी। अच्छा, हल्का इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, बहुत कामिल बुजुर्ग थे। आपकी कामिलियत के हवाले से किसी को कोई शक नहीं, वाकई कामिल बुजुर्ग हैं। वो आपके अहबाब में से ही आहले मजलिस में से हाज़रीन में से एक जवान दरवेश कलंदर सा खड़ा हुआ, चादर लपेटी हुई, उसने चादर उतारी और उतार कर कहता है तफसूंजी हमने आपका कलाम सुना, अगर वाकई ये मसला है कि इस जमाने में तुम जैसा कोई कामिल नहीं तो जरा मैदान में आओ ना, हम तुम्हारे साथ कुश्ती करना चाहते हैं। दरवेशों की बात अपनी हुआ करती है। अच्छा, ये रूहानी कुश्ती मुराद है, ओ नहीं कि मैदान लाओ, वो वाली कुश्ती नहीं। वो हज़रत शेख अब्दुल रहमान तफसूंजी ने ऐसे जब उस दरवेश को देखा ना तो कुछ देर खामोश रहने के बाद उसके पूरे जिस्म का मुआयना किया। मुआयना करके ना कहा जवान बैठ जाओ अपनी जगह पर, बैठ गया जवान। कुछ देर के बाद अपने मुरीदीन से फरमाते हैं, फरमाया बात तो हमारी ठीक थी कि हम जैसा कोई नहीं, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है मैंने रूहानी निगाह से इस जवान को देखा है, अजीब आदमी है, सर से लेके पांव तक इसके जिस्म का कोई एक बाल भी ऐसा नहीं है जो विलायत के हाल से खाली हो। इतना कामिल आदमी है ये, हमसे कुश्ती करने वाला, सारे मोतबर वाकिया, किससे कहानियां नहीं। अच्छा, इसका एक एक बाल जो है वो विलायत के हाल से खाली नहीं। अच्छा, पूछा, कहा दरवेश तुम किसके मुरीद हो? तो हजरत शेख अब्दुल रहमान तफसूंजी से दरवेश कहता है कि मैं हजरत सरकार बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूं। मैं अच्छा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद हो, जरा जाओ ना अपने मुर्शिद के पास और 20 के पास, उन्हें जाकर कहो। अब्दुल रहमान तफसूंजी कहता है कि मुझे 40 साल गुजर गए हैं दरकात औलिया में, मैं दरकात में रहते हुए 40 साल गुजर गए। ये दरकात से मुराद है वो मकाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला अपने औलिया को मुशाहिदा करवाता है, वो मुशाहिदे की आंख से देखते हैं। ये जो आसमानों से ऊपर की दुनिया है इसको दरकात कहते हैं। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं? यानी कहते हैं जाकर ना अपने पीर से पूछ कर आओ और कहना कि अब्दुल रहमान तफसूंजी कहता है
हमने आपका नाम जमीन जमीन पर तो सुना है, 40 साल का अरसा गुजर गया दरकात में रहते हुए, आज तक मैंने कभी दरकात में तुम्हारे पीर का नाम ही नहीं सुना। जाओ जरा पूछ कर आओ। साथ अपने 1-2 खलीफे भी साथ कर दिए उसी दरवेश के, जाओ जी। अच्छा, यहाँ से हजरत शेख अब्दुल रहमान तफसूंजी के खलीफा निकले सरकार बगदाद से ये पूछने के लिए कि शेख अब्दुल कादिर का शोहरा और तारुफ तो सिर्फ जमीन पर नजर आता है, दरकात में तो आपका शोहरा है ही नहीं। अच्छा, इधर से मुरीद चले ना, तो सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपने खलीफा को बुलाया, फरमाया बात सुनो, वो शेख अब्दुल रहमान तफसूंजी के मुरीद आ रहे हैं सवाल करने के लिए, हमारी खानका तक ना आने देना, वहीं से वापस ले जाओ। बात समझ आई कि नहीं आई? भाई अभी मसला पहुंचा ही नहीं आपके पास, आप अपनी खानका में वहीं बैठकर फरमा रहे हैं, फरमाया वहीं से वापस ले जाओ और जाकर अब्दुल रहमान तफसूंजी से हमारा पैगाम देना। उन्हें कहना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जुमला सुनना जरा तवज्जो के साथ, फरमाया अब्दुल रहमान तफसूंजी से कहना कि तुम दरकात में रहते हो। कहां रहते हो? दरकात में। फरमाया तुम दरकात में रहते हो, और जो दरकात में रहने वाला होता है उसको दरगाह में रहने वालों का कभी पता नहीं चला करता। तुम दरकात में रहते हो, तुम्हारा दर्जा सिर्फ दरकात तक महदूद है, और हम दरकात तक नहीं, हम दरगाह में रहने वाले हैं। और अब भी अगर तुम्हें यकीन ना आए तो फिर जरा सुनो, याद करो वो रात जब तुम दरकात में थे और तुम्हें बारगाह इलाही से विलायत की अलामत के तौर पर एक जुब्बा दिया गया था जिसके ऊपर सूरह इखलास मुनक्कश थी, और तुम्हारे साथ साथ 12,000 औलिया को उसी रात अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने अपनी विलायत की अलामत दी थी। क्या तुमने कभी ये सोचने की कोशिश की कि तुम्हें ये अलामत मिली कहां से थी? कभी ये पूछा? फरमाया अगर वो पूछे ना कि किसने दी थी, तो कहना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं तुम समेत उस रात 12,000 औलिया को दरकात में जो मकाम विलायत के तौर पे अलामत के तौर पे जुब्बा दिया गया था, वो अल्लाह ने मैं अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ से अता फरमाया था। जो हमारे हाथ से अता हुआ था वो कहीं और से थोड़ी आया था। और जनाबे वाला ये अलामत बयान की, जब खलीफा ने आकर बताया तो हजरत शेख अब्दुल रहमान तफसूंजी तस्दीक करते हैं, फरमाया सदक़ शेख अब्दुल कादिर, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला ने सच फरमाया। और इस जमाने में अगर सुल्तान तसर्रुफ अल्लाह ने किसी को बनाया है तो सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया है। ये जुमला आपने शेख अब्दुल रहमान तफसूंजी ने कहा। एक जुमला यहाँ अर्ज करूँ आपके सामने, ये एक नई बुनियाद है। अच्छा, एक गुजारिश, पता कि उलमा बैठे, मैं उन्होंने भी ख्याल है भी एना भी सवेरे, पता कि मसला ये है, मैंने अर्ज किया ना, मैं नस्लन खादिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चिश्तियों के साथ प्यार है, नक्शबंदियों के साथ प्यार है, हमारे सर के ताज है, हमारे बुजुर्ग हैं सारे, हम कुछ भी नहीं, मैं खिदमत की बात कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है, चूंकि मैं नस्लन खादिम हूँ ना हजरत सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु का, तो आपके फ़ज़ाइल मनाक़े पर गुफ्तगू करना, आपकी शान समझाना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे घर की बात है, सारी आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फिर चलता ही रहता है काम। ये अभी मैं कोई तैयारी के तौर पर नहीं बैठा, समझ आ रही कि नहीं? बगैर तैयारी के अभी आपके सामने जो कुछ चल रहा है ना, ये बगैर तैयारी के चल रहा है। ये एक नई बुनियाद है, जो एक जुमला अर्ज करने लगा हूँ। होता है ऐसे ही है, गुफ्तगू के अंदर एक जुमला होता है, बाकी सारी उसकी तायीद में आते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला जब किसी को मकाम विलायत अता फरमाता है ना, तो उसकी विलायत का शोहरा यहाँ तो किसी इलाके तक महदूद होता है, समझ आ रही कि नहीं? किसी इलाके तक महदूद होगा, या रियासत तक महदूद होगा, या बड़ी बात हुई तो किसी मुल्क तक महदूद होगा। यानी मुल्क वाले जानते होंगे, या रियासत वाले, या इलाके वाले, ये मुसल्लम बात, छुपी हुई बात नहीं। मिसाल देता हूं, आप देखिए एक बंदा ऐसा है, नाम बाद में लूंगा, पहले उसका तारुफ सुनिए। बारी ताला जल्ल व अला ने ये शान उनको अता फरमाई है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पे खड़े हुए और सरकार के मुवाजा शरीफ पर खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले जब मैं अपने शहर में होता था तो मैं अपनी रूह को भेजा करता था सलामी पेश करने के लिए। आज मेरी रूह नहीं आई सलाम पेश करने के लिए, मैं खुद आया हूं, और आज सिर्फ सलाम नहीं करूंगा बल्कि अपना दस्ते मुबारक अता फरमाइए हुजूर, मुसाफहा भी करना चाहता हूं और बोसा भी देना चाहता हूं। तवज्जो है, मेरी गाल जाया नहीं करनी, मैं ऐसा तरह गाल नहीं सुनानी। तो अब मसला समझना जरा। हजरत सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु का हम असर है ये आदमी, और बहुत शान का हामिल है, सादात में से है, और अपने जमाने का गौस है। ये क्या जुमला कहा मुवाजा शरीफ पर खड़े होकर, या रसूल अल्लाह, जब अपने शहर में होता था तो मैं अपनी रूह को भेजा करता था, लेकिन आज खुद आया हूं
तो आज सिर्फ सलाम नहीं करूंगा बल्कि मुसाफहा भी करूंगा और हाथ को बोसा भी दूंगा। सारी दुनिया ने यह मंजर देखा, सारी दुनिया ने यह मंजर देखा, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की जनाब में और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में एक मकबूल आदमी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। लेकिन वो मकबूल ऐसा था कि उस वक्त सरकार के मवाजिया पर जितने लोग मौजूद थे वो सारे के सारे जागती आंख के साथ ये मंजर देख रहे थे। सरकार का दस्ते मुबारक कब्र अनवर से बाहर आया भी है, इस शेख ने मुसाफा भी किया है, चूमा भी है। जागते आलम में ये मंजर देखा, जागते आलम में। अच्छा, बात खत्म हो गई। नाम सुनिए, हजरत शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई। उलमाए किराम को तो तारुफ होगा, लेकिन आवाम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नाम शायद पहली मर्तबा सुना होगा। आप मकाम देखो उसका क्या है कि जनाब नबवी में खड़ा होकर अगर वो बंदा ये कहे कि हुजूर अपना दस्ते मुबारक इनायत फरमाइए, तो हुजूर हाथ देते भी हैं और वो मुसाफा भी करता है, बोसा भी देता है, ये मकाम उसका। लेकिन आवाम कितनी ऐसी है जो जानते ही नहीं उनको। अच्छा, एक जुमला यहां कह दूं आपको, याद रखोगे। हमारे यहां बहस चलती है, कहते हैं बाज लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात नहीं अपनी कब्र अनवर में। माज़ अल्लाह, हुजूर की कैफियत वही है जो आम आदमी की होती है मरने के बाद। बस समझ आ रही कि नहीं? और अकीदा अहले सुन्नत ये है, जुमला सुनना याद रखना, तशरीफ फिर कभी सही। अकीदा अहले सुन्नत, हाफिज जलाल सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की हाविल अल फतावा के मुताबिक फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में वैसी ही हयात अता फरमाई है जैसी आपकी ज़ाहिरी हयात थी, बल्कि इससे भी आला जिंदगी अता फरमाई है। हुजूर अपनी कब्र अनवर में हयात हैं। अच्छा, इस पर हमसे सवाल करते हैं, कहते हैं अच्छा हुजूर कब्र अनवर में हयात हैं, पहले तो ये ही नहीं मानते। अगर मान जाएं तो फिर कहते हैं भाई कब्र तो इतनी सारी होती है, वहां बंदा सांस ही नहीं ले सकता, हम तुम्हें कब्र में बंद करते हैं, भला तुम जिंदा रह के दिखाओ। अगर तुम जिंदा नहीं रह सकते तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जिंदा रह सकते हैं? वहां तो सांस लेने की जगह कोई नहीं। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं? भाई ये गुमराह करने के हद कंडे हैं। एक सवाल हम भी करते हैं ऐसे ही लोगों से, हम कहते हैं जनाबे वाला आप अपनी वालिदा मोहतरमा के पेट में जिंदा रहे हैं कि मर के रहे हैं? तवज्जो है? आप अपनी वालिदा मोहतरमा के पेट में जिंदा रहे हो कि मर के रहे हो? कहेगा जी जिंदा रहे। सांस लेते रहे हो? हाँ जी लेते रहे। उते ते था ही कोई नहीं साह लैन दी। भाई वहां तो जगह ही नहीं सांस लेने की। तो आप कहेंगे जनाबे वाला ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि रहम मादर में भी अगर चाहे तो रब ताला जल्ल व अला अपने बंदे को, इस नो मौलूद को सांस दिला सकता है। तो हम कहते हैं भला इतनी बात ही बता दो, माँ का पेट बड़ा होता है या कब्र बड़ी होती है? अच्छा, इसको भी गोली मारो, इस बात को भी छोड़ो। जो असल बात और ज्यादा समझने की है वो ये कि जो बारी ताला जल्ल व अला रब्बुल आलमीन जल्ल व अला एक आम आदमी को, एक आम बच्चे को रहम मादर में सांस दिलवा सकता है, वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में जिंदा नहीं रख सकता। भाई गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, फिर कहते हैं कि जनाब अगर हुजूर अपनी कब्र अनवर में हयात है फिर तो हुजूर बंद हुए। भाई तुम्हें किसने कहा बंद है? अगर नहीं समझ आती हुजूर हयात भी हैं बंद भी नहीं है तो जरा यही पढ़ो ना, शेख अहमद कबीर रिफाई से पढ़ो। शेख अहमद कबीर रिफाई का वाक़या ऐसे ही हुआ। इन्होंने कहा तमन्ना की या रसूलुल्लाह हाथ इनायत फरमाइए। हाथ आया, मुसाफा किया और बोसा भी दिया। अगर सरकार हयात नहीं है तो बताओ हाथ किसका बाहर आया? और एक बात यह भी सोचने की है, जिनका हाथ बाहर आ सकता है वो खुद कब्र से बाहर नहीं आ सकते। भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये सारा आउट ऑफ कोर्स है बात, ये हमारे मौजू से मुतालिक नहीं, लेकिन अकीदा है ना, चलो लगे हाथों समझाता जा रहा हूं। अच्छा, मसला ये समझाना था शेख अहमद कबीर रिफाई कितना बड़ा आदमी है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो आपसे तारुफ नहीं रखते। बस मैं कोशिश करता हूं गुफ्तगू समेट देता हूं, वगरना यकीन जानो खुदा की कसम सरकार बगदाद के मनाके पर बात अभी शुरू हुई है। अल्लाह की कसम अभी शुरू हुई, कसम से अभी शुरू हुई। अच्छा, एक और बंदा इससे भी आगे का एक नगीना है। सरकार की उम्मत में बड़े बड़े नगीने मौजूद हैं, बड़े बड़े नगीने इस जमाने में भी हैं, इस जमाने में भी हैं। लेकिन बात यह है आपको ना, दरअसल हकीकत यह है, आदत हो गई है कि आपको नगीना ना मरने के बाद याद आता है कि यह बड़ा काबिल आदमी था। समझ आ रही कि नहीं? तुम कदर नहीं करते। समझ आ रही कि नहीं? तुम कदर नहीं करते। लेकिन इंशाअल्लाह अजीज हुन असी जेड़ा लहजा इख्तियार कीता ना, उस लहजे दे अंदर मरने तो पहले कदर असी तुहाडी इन्हां नूं मनवा लांगे इंशाअल्लाह। भाई मैं बाल बचूंगड़ा,
मैं तुहाडे नाल जिहड़ियां गल्लां कर रहा, मैं बाल बचूंगड़ा हाँ, कोई इतनी ज़्यादा उम्र नहीं, कोई बहुत ज़्यादा किताबों कोई नहीं पढ़िया, असातिज़ा बैठे तुहाडे इलाके दे। बात यह है दर हकीकत आप मानते उसको हैं जो बाहर से आता है, जो बड़ी गाड़ी पर आता है। समझ आ रही कि नहीं? अपने इलाके का आलिम जो कि जल्दी मुयस्सर आ जाता है ना, इसलिए आप उसको तस्लीम नहीं करते। हालांकि ये कदर शनासी नहीं है, कदर पहचानो अपनी आलिम की। ओ भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आलिम की कदर किया करो यार, आलिम की कदर करो। आप अंदाजा करो, मैंने हदीस बयान कर दी, आलिम की कदर तो समंदर की मछलियां भी करती हैं, तुम कैसे इंसान हो, तुम आलिम की कदर नहीं करते? और गल समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, बहरहाल नगीने बड़े मौजूद हैं हुजूर की उम्मत के अंदर। अब ये शेख अहमद कबीर रिफाई जिनके लिए हाथ बाहर आ, ये भी नगीना है, लेकिन शोहरा महदूद। एक नगीना इनसे भी आगे का है, बड़ा कमाल, एक से एक बढ़कर। अब इस नगीने के क्या कहने, ये उनके लिए तो सिर्फ हाथ बाहर आया, वो भी एक मरतबा। अब इस नगीने की बात सुनो, ये पता क्या कहता है निसार साहब? ये बंदा खुदा कहता है हमारा हाल तो ये है कि हम जागते आलम में मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब दिन रात किसी वक्त भी जागते आलम में कभी तमन्ना करूं कि सरकार की जियारत हो जाए, सरकार कभी चेहरा नहीं छुपाते, जब चाहता हूं हुजूर अपनी जियारत अता फरमा देते हैं। कितना बड़ा आदमी होगा भाई, जिसके लिए एक मर्तबा हाथ बाहर आया है, उसकी शान के क्या कहने। तो जो कहता है जब चाहता हूं तब हुजूर अपनी जियारत अता फरमाते हैं, तो भला क्या शान होगी। नाम क्या है? हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह है जी, सिलसिला आलिया शाज़लिया के बानी। अच्छा, एक नगीना चलो और सुन लो, लगे हाथ यहीं पर। एक नगीना और भी है। एक वो है जो कहते हैं जिनके लिए एक मर्तबा दस्ते मुबारक बाहर आया। अब ये जुमला सुनने के काबिल है, तुम देखना, ये सारे के सारे नगीने अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमों में रखे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, और हैं सारे अहले सुन्नत में। बेईमाना चीक भी नहीं, खच्चा च है भी नहीं ते मनदे भी नहीं। समझ आ रही कि नहीं भाई? खच्चा चवला च है भी नहीं भाई। इस मसलक मजहब के अंदर कोई बंदा ऐसा है ही नहीं। यही वजह है ना, अपने अंदर है जिनको अल्लाह ने अता किए उनके मानते भी नहीं भाई। ना मनो, असी तुहाडे कोलों को मनवाने, तुसी दाता साहब नहीं मनते, ना मनो भाई। तुम्हारे ना मानने से कि क्या दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की शान में कोई कमी हो गई? कोई नहीं होगी। तुम सरकार बगदाद को गौस ना मानो तो फिर क्या होता है? जाओ जहन्नम में, जो करना है करो, ना मानो। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ऐसे लोग पैदा करेगा जो इनको गौसे आजम तस्लीम करेंगे। मालिक की कुदरत है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अब ये नगीना सुनना रहिए क्या कहता है। हज़रत शेख अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा दस्ते मुबारक बाहर आया। शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं जब चाहता हूं दीदार हो जाता है। अब ये सुने ये क्या कहता है खुदा का बंदा, अल्लाह अकबर। दिल करता है बंदा इस पर ना 70,000 मरतबा कुर्बान हो जाए। ये बंदा खुदा कहता है, फरमाया मेरी जिंदगी में अगर एक लम्हा भी ऐसा आ जाए, एक लम्हा समझते हो? लम्हा ये एक सेकंड का 1000वां हिस्सा होता है। एक सेकंड के अंदर 1000 लम्हात होते हैं। एक सेकंड जब गुजरता है तो तुम्हारी जिंदगी के 1000 लम्हात गुजर जाते हैं। अब 1000 लम्हात में से एक लम्हा, आप अंदाजा फरमाइए, ये बंदा खुदा कहता है कि अगर मेरी जिंदगी में कोई एक लम्हा ऐसा आ जाए जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की मुझे जियारत नसीब ना हो, तो उस लम्हे में अपने आप को मुसलमान ही शुमार नहीं करता। अंदाजा करो बंदा कौन है? शेख अबुल अब्बास अल मुरसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहिब कसीदा बुर्दा, हजरत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद गिरामी। अगली बात, अब ये बात बहुत आगे आ गई, वगरना शेख ममशाद देनौरी का भी हवाला दे देता, उसको समझाने के लिए फिर बात और कहीं मुझे करनी पड़नी है, वो छोड़ता हूं। लेकिन बड़े बड़े नगीने अल्लाह ने रखे। सवाल यही है तुम्हें समझाने के लिए जो समझाना चाहता था, कितनी शान व अजमत है इन लोगों की। लेकिन शोहरा आप देखिए, आप शेख अबुल अब्बास अल मुरसी, उलमा के अलावा अवाम से पूछ रहा हूं, आप शेख मुरसी को जानते हैं? नहीं ना। शेख शाज़ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह का खाल लोगों ने नाम सुना होगा। हजरत सैयदना शेख अहमद कबीर रिफाई का भी नाम किसी ने सुना होगा, कम लोग ऐसे होंगे। इसका मतलब ये हुआ विलायत है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने महदूद रखा है सिलसिला। करीब की मिसाल ले लीजिए, हजरत सुल्तानुल हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह की शख्सियत से कौन वाकिफ नहीं? चिश्तियों का ताजदार है जी, ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन आप हिंद से बाहर जाइए और बाहर जाकर अगर आप पूछे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को जानते हो, तो इल्ला माशाअल्लाह कोई जानता होगा। यानी जो शोहरा अल्लाह ने हिंद में रखा है, हिंद से बाहर नहीं रखा।
लेकिन जिस ज़ात का कसीदा मैं पढ़ रहा हूं तुम्हारे सामने, ये वो ज़ात है, मशरिक हो, मगरिब हो, शुमाल हो या जुनूब, रुए ज़मीन तक बात महदूद नहीं रहती। सरकार बगदाद कहते हैं हम वो नहीं जिनका शोहरा अल्लाह ने महदूद इलाकों में, रियासतों में, मुल्कों में रखा हो। हम वो हैं रुए ज़मीन, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब पर भी हमारा तारुफ है। और अगर किसी को ये नजर है तो आसमान पर नजर उठाए, अल्लाह ने आसमान वालों में भी हमारा शोहरा रखा हुआ। बड़े बड़े नगीन, बड़ी बड़ी शान अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने अता फरमाई। भाई गुजारिश समझ आई कि नहीं आई? ये शान है हज़रत शहंशाह बगदाद पीरान पीर रदी अल्लाह तआला अन्हु की, और ये मुसल्लम बात है। आप चाहे कादरी हैं, चिश्ती हैं, नक्शबंदी हैं, सोहरवर्दी हैं, रिफाई हैं, शाज़ली हैं, हतारी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन ये याद रखिए तमाम सलासिल के अंदर जो फैज़ान पाया जाता है वो हज़रत सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु का है, आपका है। मैं बातें और कर सकता हूँ लेकिन आपके साथ मैं समेट रहा हूँ। गुजारिश एक आपसे जो करना चाहता हूँ मर्तबा मकाम समझा के, वो ये देखिए, हज़रत सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान व आज़मत जिस वक्त आपको समझ आ जाए, अब इस निस्बत पर नाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खुलासा कलाम है, थोड़ी सी तवज्जो कीजिए कि इस निस्बत पर नाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन इस निस्बत के कुछ तकाजे भी हैं, उन तकाजों को भी पूरा करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मिसाल के तौर पे अगर आप कादरी हो गए, आप चिश्ती हो गए, आप सोहरवर्दी नक्शबंदी हो गए तो जनाब वाला क्या आप क्या समझते हैं लगाम खुल गई है? ये आप क्या समझते हैं लगाम खुल गई है? ना, बल्कि बैअत का आपको पता नहीं चला। बैअत का मतलब ये होता है, बैअत का मतलब ये होता है, ये हमेशा याद रखिए, बैअत का मतलब ये है कि जिस वक्त आप किसी शेख के हाथ में हाथ दे रहे हैं तो मतलब ये पहले आपके गले में जंजीर कोई नहीं थी, अब है। अब आप किसी किल्ली के साथ बंध गए हैं, पहले आप आजाद थे, अब आप आजाद नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं भी खानका का वारिस हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सैयद हूं, मेरा भी ओहदा है अल्हम्दुलिल्लाह साहिब इजाजत हूं, मैं इजाजत याफ्ता हूं, अपने घर से मुझे इजाजत है और सलासिल की इजाजत है, मुझे औरात की वज़ाइफ की इजाजत है, सब कुछ है। लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, पीर हो के, भाई तुझे इतने सस्ते लोग हो, भाई ना चेहरा देखते हो ना मोहरा देखते हो, ऐसे ही किसी के हाथ में हाथ देकर मुरीद हो जाते हो, आपको समझ नहीं आती? वो जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे? मैं तो उनको डांट नहीं दिया, मैं मसला समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुम लोग इतने सस्ते हो? बैअत का माना होता है खरीदो फरोख्त, कुछ दे देना कुछ ले लेना। मुरीद होने का मतलब ये होता है, मुरीद होने का मतलब ये होता है कि बंदा अपने शेख के हुजूर ऐसे पेश हो रहा है जैसे मुर्दा गस्साल के सामने, जिस तरह गस्साल मुर्दे को, मैयत को जैसे चाहता है पलट देता है। मुरीद होने का मतलब ये होता है मैं जिसके हाथ में हाथ दे रहा हूं, ये चाहे मुझे दाएं पलट दे चाहे बाएं पलट दे, ये इसका इख्तियार है। लेकिन सवाल तो मेरा तुमसे ये है, इतना बड़ा तुम वादा कर रहे हो किसी के साथ, किसी के हाथों में हाथ देकर बिक रहे हो, तो क्या चेहरा मोहरा भी नहीं देखते? और ऐसा बंदा जो हुजूर की शरीयत का बागी है तुम उसको पीर कहते हो? और भाई गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये ऐलान सिर्फ यहां नहीं कर रहा, मैं आज वहां भी करके आया हूं, जहां लाहौर से आया हूं ना, हम करते ही ये काम, हम यही काम करते हैं। लेकिन गुजारिश है, इसलिए हम इसलिए भी करते हैं जनाब वाला, साडा की कसूर है भाई, हमारा क्या कसूर है? स्कूल का मुंह नहीं देखा आज तक, वैसे स्कूल की पढ़ाई सारा कुछ कर ली, 2.5 साल की उम्र से पढ़ना शुरू किया, कुरान अजीज हिफ्ज किया, फिर तजवीद पढ़ी, फिर दरसे निजामी पढ़ा, ये 18-20 साल पढ़ा के उसके बाद जनाब वाला 7-8 साल कुरान पढ़ा के, हदीस पढ़ा के, अपने घर से खिलाफत लेके साहिब इजाजत होके सारा कुछ करके बैठे हैं। और एक आदमी जिसका जनाब वाला ना जिसको नमाज आती है, ना कलमा आता है, ना उसको रोजे का पता, ना हज का पता, ज़कात का पता, आप उसको हमारे बराबर लाकर बिठा देते हैं कि भाई ये भी पीर साहब है। कैसे पीर साहब है? हम नहीं मानते भाई, हमारी लाइन है, हम नहीं मानते, आप कैसे मान लेते हैं? डर गए हो? और एक मसला शरीयत की रूह से मैं मसला बयान कर रहा हूं, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ऑन ड्यूटी मुफ्ती हूं, समझ आ रही कि नहीं? और मैंने शुरू में तुम्हें यह बात कही थी समझाने के लिए, देखिए रब की पहचान के 2 ही तरीके हैं, या कुरान हदीस पढ़ के समझ आएगा, ये मारिफत मिल जाएगी, या बारी ताला खुद करम कर देगा। अगर कुरान हदीस पढ़ के समझ आए तो ये आलिम होगा तुम्हारी जुबान में, और अगर रब ताला अता कर दे तो तुम उसको वली कहते हो, यही बात है ना। लेकिन मैंने शुरू में तुम्हें यह बात समझाई थी, ये याद रखना, जिसको अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला अपनी शरीयत का, अपने कलाम का, अपने महबूब के इरशादात का इल्म दे दे, उसके बारे में अगर तुम ये कहो कि जनाब ये अल्लाह का मुकर्रब नहीं, ये वली नहीं, तो ये तो सरासर जहालत है। मैं अपनी विलायत नहीं मनवा रहा तुमसे, मैं एक हक बात तुमसे मनवा रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं।
और अगर मिसाल के दौर पे किसी को अल्लाह ने वह भी इल्म दिया हो, वो वली है, और तुम कहो जनाब इसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो ये ज्यादती तुमने उसके साथ की है अपनी जहालत की वजह से, आपने तवज्जो ही नहीं की। लेकिन मसला ये है, आपने आज तक कभी ये सोचा ही नहीं जनाबे वाला, एक वो बंदा है कि जो साहिब इजाजत है, पढ़ पढ़ा के उसने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, अब हमारा कलाम तुमने सुना है, ये बात सारी तुमने सुनी है, हम तुमसे वादा लेने के अहल हैं कि नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात करो, मैं को मुरीद करने नहीं आया थे, आप रहे मुरीद जिनके हैं, जिनके भी हैं, हम सब निस्बतों को सलाम करते हैं, सबके मुरीद रहे, ये बात नहीं करता, मैं को मुरीद बनाने नहीं आया, आपको बात समझाने के लिए आया हूं। सिर्फ इतनी बात हमें समझाइए जनाबे वाला, अब ये जो हम सारा कुछ कर रहे हैं, क्या हम अब भी किसी से ये अहद लेने के काबिल हुए हैं कि नहीं? क्या भाई नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, ज़कात दूंगा, तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ने तो हज भी करूंगा, ये अहद हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? अच्छा, साहिब इजाजत भी हैं, हम में कौन सी कोताही तुमने देखी है? हमारा चेहरा मोरा खराब है कोई? भाई बोलो, ठीक है ना भाई, दस्तार सर पे है, हुजूर की सुन्नत है ना, लिबास हमारा हुजूर की सुन्नत के मुताबिक है, हमारा कोई काम तुमने देखा तो नहीं। लेकिन मिसाल के तौर पे हम तुमसे पूछ रहे हैं, अब आप एक ऐसे बंदे को लाकर हमारे साथ बिठा दें कि जनाब वाला, जिसकी ना सूरत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक है, ना उसका लिबास हुजूर की शरीयत के मुताबिक, ना उसके काम हुजूर की शरीयत के मुताबिक, तुम बताओ तुमने कैसे गवारा कर लिया, तुमने उसको पीर माना कैसे, ये बताओ पहले। और फतवा ये है, ये फतवा है, अब अगर आप कहें तो मैं जनाबे वाला लिख कर देने को तैयार, ये बात कि अगर कोई बंदा ऐसा जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का बागी होगा, अगर उसे किसी ने इजाजत दे भी दी तो जनाब वाला ये अमानत में खयानत है, वो मुर्शिद हुआ ही नहीं, वो मुर्शिद हुआ ही नहीं। इसलिए कि आप, मिसाल देता हूं आपको समझाने के लिए कि जनाबे वाला ये बात समझिए, आप कोई चीज बेचना चाहते हैं, मैं खरीदना नहीं चाहता, तो आप जोर जबरदस्ती कर सकते हैं मेरे साथ, आप बेच लेंगे, मेरी मर्जी पर है ना। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं लेना चाहूं, आप बेचना ना चाहें, तो सौदा हो जाएगा। मतलब ये हुआ दोनों का बराबर होना, यानी दोनों के अंदर शराइत पूरी होनी चाहिए, दोनों के अंदर शराइत पूरी होनी चाहिए। अगर शराइत ना हुई तो चाहे जो मर्जी बंदा कहता रहे मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो बेच दिया, तो उसके मुंह की बात है, फिर जो मर्जी करता रहे। बात समझ आई कि नहीं? हकीकत में तो कुछ भी नहीं होगा, यही हाल ऐसा होता है। अगर मिसाल के तौर पे किसी नाअहल बंदे को कोई बंदा इजाजत दे दे, या कोई अपने मुंह से कहे मैं इजाजत याफ्ता हूं, तो उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का पाबंद नहीं हो जाता, नंबर एक। और दूसरी बात ये याद कीजिए, ये हमेशा के लिए याद कीजिए, अगर किसी बंदे ने नाअहल आदमी की बैयत की है, शरीफ मसला भी यही है और रूहानियत का मसला भी ये है। मेरी बात अगर समझ ना आए, चिश्ती हो आप तो सियाल शरीफ से पूछो, नक्शबंदी हो तो गुलहार से पूछो, और अगर सोहरवर्दी हो तो शहनशाह है सोहरवर्द का जो जिम्मेदार तुम्हें मिलता है उससे जाकर पूछ लो। और कादरियों में भी अगर तुम्हें कोई जिम्मेदार बंदा सही, जिसको तुम समझते हो कि ये साहिब जमाना है, ये वली है, उससे जाकर पूछ लो। जनाब बाला, अगर कोई बंदा नाअहल आदमी के हाथ में हाथ देकर मुरीद होए और अपने आप को कहे मैं फलाने का मुरीद हूं, तो हो जाएगा। मैं लिख कर देने को तैयार हूं, सिलसिला आलिया कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, सब बुजुर्गों का, औलिया का इस बात पर इत्तेफाक है, नाअहल के हाथ में हाथ देगा तो मुरीद होगा ही नहीं। मसला याद रहेगा भाई, मसला याद रहेगा। खुलासा कलाम सारी गुफ्तगू का ये है, ये सारी बातें मैंने सिर्फ इस तनाजुर में आपके साथ की हैं कि चूँकि अभी अभी रबीउल सानी सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महीना गुजरा है, बड़ी 11वीं तुमने भी की है, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह की है। हर साल तुमने हर महीने ख़त्म खाजगान भी करना है, ख़त्म कादरिया भी करना है, लेकिन भला उन बुजुर्गों के उसूल भी तो समझो। ये कैसे हो सकता है कि शहनशाह नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस दुनिया में आए हैं, उनके सिलसिले के उसूल ही कोई नहीं। ये बुजुर्ग बैठे हैं आपके सामने, आप नक्शबंदी है ना, सुभान अल्लाह, ये नक्शबंदी बुजुर्ग हैं, आप इनसे पूछिए, नक्शबंदियों के उसूल कोई नहीं, दस्तूर कोई नहीं उनका। मैं आपके सामने कादरी खानका का बंदा बैठा हूं और उस खानदान का फर्द हूं। अगर मेरे बारे में पूछना हो तो दो शख्सियात का हवाला मैं देता हूं, उस्ताद बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिएगा। शेख मुहक्किक रहमतुल्लाहि ताला अलैह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, और दूसरा आदमी जिसको तो आप पहचानते ही होंगे, सुभान अल्लाह, मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख किया किथे जा रहे, पहचानते हो ना इस आदमी को। ताइदार गोल्डर रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ये बात